वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन यानी अंकुरण किसे कहते हैं। तो व्हाट इज़ जर्मिनेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड एट द एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी किसी भी बीज में लगातार होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन जिसके जरिए वो अंत में एक छोटे से पौधे में विकसित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम अंकुरण कहते हैं। जो बीज होता है, आपने देखा होगा चने को अगर आप पानी में डाल दो और उसे कुछ दिनों तक एक गीले से कपड़े में बांध के रखो तो आप देखोगे चने में से छोटा सा एक पौधा सा निकलने लगता है। इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन यानी अंकुरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक छोटे से बीज के अंदर पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ होता है। तो हम उस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं सीड के। तो एक सीड का स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसे खोल दूं बीच में से तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इससे हम कहते हैं प्लूमुल यानी प्रांकुर। इसी पार्ट से प्लांट की शूट यानी जो टहनियाँ हैं, जो तना है वो निकलता है। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं रेडिकल यानी मूलांकुर। इसी पार्ट से प्लांट की जड़ें यानी रूट निकलती हैं। और जो बीच में जो ये दो गोले से हैं, जो चने के दो गोले से होते हैं साइड में, उसे हम कहते हैं कोटिलीडन यानी बीज पत्र। इन बीज पत्र से जो सीड है या जो न्यू सीडलिंग यानी नया पौधा है उसे खाना यानी फूड मिलता है। इन्हीं में खाना स्टोर होता है जिसको ये खा खा कर बड़े होते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो एक छोटा सा बीज है, सीड है, वो एक बहुत बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस सीड से सीडलिंग यानी उस बीज से छोटा सा पौधा बनने के लिए किन किन फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारक है जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे 3 फैक्टर हैं, ठीक है, मैं उनका नाम लिख देता हूं। फर्स्ट इज सनलाइट, नहीं, फर्स्ट इज वाटर। वाटर मैंने पहले इसलिए लिखा है कि जो पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सीड को सीडलिंग बनने में। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी सीड यानी बीज पौधा नहीं बन सकता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान इसलिए क्योंकि कुछ बीज जो होते हैं वो ठंड में ईजिली ग्रो कर सकते हैं और कुछ सीड जो है वो समर में यानी गर्मी के सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। डिपेंड करता है सीड टू सीड, ठीक है। थर्ड है सनलाइट। सनलाइट मतलब सूरज का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है वो कुछ सीड के अंदर ग्रोथ को बढ़ा देता है यानी इंक्रीज कर देता है, और कुछ सीड के अंदर वो ग्रोथ को हिंडर कर देता है। हिंडर मीन्स रोक देता है। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि सीड की डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले 3 कारक है। फर्स्ट इज वाटर यानी पानी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पानी नहीं होगा तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकंड टेम्परेचर यानी तापमान, कुछ सीड में ये टेम्परेचर यानी तापमान ग्रोथ बढ़ा देता है और कुछ सीड की ये ग्रोथ रोक देता है। सेम एज थर्ड इज सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, कुछ सीड की ग्रोथ सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट बढ़ा देता है और कुछ की कम कर देता है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।